बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा दर्जी रहता था। वह गरीब था, मगर उसका ईमान बहुत मजबूत था। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह अपने कांपते हाथ उठाता और दुआ करता, ऐ मेरे रब, मुझे हलाल रोजी अता कर और मेरे पड़ोसी को मुझसे ज्यादा बरकत दे। उसका पड़ोसी एक अमीर व्यापारी था। उसका घर बड़ा था, कपड़े अच्छे थे, लेकिन दिल में घमंड और अकड़ भरी थी। वह हंसकर कहता, इस गरीब दर्जी की दुआ से मेरा क्या होगा। दिन बीतते गए। एक सुबह खबर फैली, व्यापारी के सारे जहाज समंदर में डूब गए। उसकी सारी दौलत पानी में चली गई। वह टूट गया, रोने लगा। वह दौड़कर बूढ़े दर्जी के पास आया और बोला, तुम तो हमेशा मेरे लिए दुआ करते थे, फिर अल्लाह ने मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया। बूढ़ा दर्जी मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने तो अल्लाह से मांगा था कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा दे ताकि तुम दूसरों के काम आ सको, लेकिन तुम्हारे दिल में शुक्र की जगह घमंड आ गया। अल्लाह चाहता था कि तुम समझो कि दौलत तुम्हारी नहीं, उसकी अमानत है। उस रात व्यापारी को नींद नहीं आई। वह पूरी रात रोता रहा, तौबा करता रहा। सुबह हुई तो उसने नया इरादा किया। अब वह मेहनत करेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। अब जब भी उसे कुछ मिलता, वह गरीबों को खिलाता, बीवाओं की मदद करता और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता। धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से चल पड़ा, मगर अब उसका दिल सुकून और रहमत से भर गया था। सीख, अल्लाह सच्ची दुआ को कभी जाया नहीं करता। वह उसे सबसे सही वक्त पर कबूल करता है। घमंड बर्बादी लाता है, शुक्र बरकत लाता है। जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी रहमत लिख देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुआ सिर्फ मांगने के लिए नहीं, दिल को बदलने के लिए होती है। जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, वो हर हाल में उसे याद रखता है।